हेलो स्टूडेंट, एग्रीजोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रवि कुमार। अपने टॉपिक चल रहा था प्लांट पैथोलॉजी के अंदर फंजाई फंजाई की अपने स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के बारे में, उसका हैबिटेट या न्यूट्रिशन के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। और उसके टाइप्स भी हमने कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे बेसिस ऑफ अपने उसके प्रेजेंस इन होस्ट सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अपने पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन है फंजाई। या कवक में जनन। तो जो जनन है वो वैसे अपने पढ़ते हैं कि कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या जिसे अपने अलैंगिक जनन कहा जाता है। और सेक्सुअल को अपने कहते हैं लैंगिक जनन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फंजाई में एक लाइफ साइकिल में केवल एक बार होता है। फंजाई में क्या होता है, एक लाइफ साइकिल में ओनली फॉर वन टाइम। लेकिन जो एसेक्सुअल या जो अलैंगिक विधि है या जो अलैंगिक जनन है, इसमें बार बार होता रहता है। बार बार होता है मतलब एक लाइफ साइकिल के अंदर, इनके एक जीवन चक्र के अंदर कई बार रिप्रोडक्शन है वो हो सकता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक लाइफ साइकिल में, इनके एक जीवन चक्र में केवल एक बार होता है, जिसे हमने स्पोर से अपने पढ़ते हैं। स्पोर के बारे स्पोर से क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो नेक्स्ट हमने पढ़ते हैं पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में या लैंगिक जनन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन है इसके अंदर अपने देखें कि तो ऐसा नहीं है कि जैसे अपने मेटिंग है या फिर इसमें स्पष्ट प्रकार से होता होगा, ऐसा तो है नहीं, माइक्रोब्स है। तो इसके अंदर कौन कौन सी स्टेज होती है और किस प्रकार से इनके अंदर जो लैंगिक जनन है वो संपन्न होता है। तो पहले देखो स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की अवस्था। लैंगिक जनन की अवस्था। अब लैंगिक जनन जब होगा तो पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगी। क्या होगी, प्लाज्मोगेमी। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, प्लाज्मोगेमी। अब जो प्लाज्मोगेमी है इसमें क्या होता है, तो प्लाज्मोगेमी है, इसके अंदर क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है उनका संलयन होता है या मिश्रण होता है, दो कोशिकाओं का फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू पेरेंट सेल।
या हिंदी में अपने देखें तो दो मात्र कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य संलयन। कोशिका द्रव्य का संलयन होता है। यह संलयन होने के बाद क्या होता है कि एक ही कोशिका में, इसमें एक ही कोशिका के अंदर दो न्यूक्लियस आ जाते हैं। कितने? दो न्यूक्लियस आ जाते हैं। लेकिन इन दो न्यूक्लियस केंद्रक का संलयन नहीं होता। केंद्रक का संलयन नहीं होता, विदाउट फ्यूजन रहते हैं ये। विदाउट फ्यूजन इनका कि जब कोशिका द्रव्य का संलयन होगा, मान लो कि ये दो कोशिकाएं हैं, इन दो कोशिकाओं के अंदर जब इनका कोशिका द्रव्य का संलयन होता है तो इनके दोनों ही केंद्रक है वो एक ही कोशिका में आ जाते हैं। कहा जाते हैं दोनों केंद्रक एक ही कोशिका में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल अपने साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य का संलयन होता है, फ्यूजन होता है, बल्कि केंद्र का नहीं होता। तो इसे हमने कहते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद सेकंड स्टेज आती है इसकी कैरियोगेमी। नेक्स्ट है कैरियोगेमी। अब कैरियोगेमी में क्या होगा, अपने पास जो सेल है उसके अंदर दो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म का संलयन है वो हो चुका है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो ये न्यूक्लियस है इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा, या फिर हमने बात करें कि इनका क्या होगा, संलयन होगा। तो कैरियोगेमी क्या है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस। हिंदी में दो केंद्रकों का जो संलयन है वो क्या कहलाता है, कैरियोगेमी कहलाता है। अब क्या हुआ कि जो कोशिका है उसके अंदर क्या हुआ, कैरियोगेमी हुआ, केंद्र का जो संलयन हुआ। इसके बाद क्या होता है, इनका होगा विभाजन। अब रिप्रोडक्शन सेल के अंदर जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन, या जिसे हमने क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मियोसिस, या फिर अपने हिंदी में कहे तो अर्धसूत्री विभाजन। अब क्या होगा कि जो ये सेल है, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस, डिप्लॉयड न्यूक्लियस सेल है, इनमें क्या होगा, डिवीजन होगा, विभाजन होगा। क्या होगा, विभाजन होगा। अब इन दो कोशिका, इन एक कोशिका में क्या होगा, विभाजन होगा, और क्या बनेंगे, इसमें हेप्लॉइड स्पोर का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। इसमें अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है। अब ये बीजाणु ही क्या होते हैं, जब इनका फेवरेबल कंडीशन आती है या इनके अनुकूल जब एनवायरनमेंट होता है तो ये क्या करते हैं, अंकुरण हो जाते हैं, जर्मिनेट होते हैं और एक नए कवक का निर्माण करते हैं, जिसे अपने क्या कहते हैं, इसे निर्माण करने के जिस अंग से होता है उसे क्या कहते हैं, स्पोर या बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोर या बीजाणु। तो अब अपने पढ़ते हैं इन स्पोर के बारे में या
बीजाणु के बारे में कि स्पोर है वो कितने प्रकार के हैं और क्या होते हैं। तो अब देखो स्पोर, टाइप्स ऑफ स्पोर, बीजाणु के प्रकार। अब बीजाणु के प्रकार में अपना पहला है जाइगोस्पोर या जाइगो बीजाणु। जाइगोस्पोर या जाइगो बीजाणु। अब जो जाइगोस्पोर है ये किस में निर्माण होता है, तो जाइगोमाइकोटा फाइलम। किस में होता है, किस फाइलम में होता है, तो जाइगोमाइकोटा। या फिर आप जो क्लास अपने पढ़ते हैं जाइगोमाइसिटीज, कौन सी, जाइगोमाइसिटीज के अंदर इसका निर्माण होता है। जो इसके अंदर जो फ्यूजन के बाद या फिर अपने कहें कि जो संलयन के बाद जो निर्माण होता है, तो इसे स्पेशलाइज्ड हाइफी या अपने कवक तंतु कहा जाता है। इनको एक स्पेशल टर्म दी गई है जिसे क्या कहते हैं, अपने गेमेटेंजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन स्पोर या इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, गेमेटेंजिया कहा जाता है। इनको क्या कहेंगे, अपने गेमेटेंजिया कहा जाएंगे, या फिर अपने कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड हाइफी स्पेशलाइज्ड हाइफी। हाइफी के बारे में बड़े पढ़ चुके हैं, या इसे हिंदी में कहे तो विशेष प्रकार के कवक तंतु। क्या कहेंगे, विशेष प्रकार के कवक तंतु कहा जाता है। अब इनके अपने देखें कि जाइगोमाइकोटा या फिर जाइगोमाइसिटीज है जिसके अंदर स्पोर कौन सा बनता है, जो जाइगोस्पोर बनता है, उनके अपने देखते हैं एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है राइजोफस। राइजोफस, अब राइजोफस है जिसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं, या फिर जो अपने पढ़ा था राइजोफस स्टोलिनम, फिर जिसे क्या होता है, सॉफ्ट रॉट डिजीज होता है। दूसरा एग्जाम्पल म्यूकर, ये भी अपने पढ़ चुके हैं म्यूकर के बारे में भी, और इनके कौन कौन सी जो स्पीसीज है वो रोग बनाती है और कौन सा रोग बनाती है पौधों के अंदर, वो भी अपने पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी। और बेसिडियोबेलस, बेसिडियोबेलस है वो एक सोइल फंजाई या फंगस है। नेक्स्ट है जाइगोस्पोर के बाद oospore। तो oospore है, जैसा नाम है वैसा ही इसका संबंधित फाइलम है। कौन से फाइलम में बनेगा, तो oomaicota में, जिसके अंदर अपने एक एक्सेप्शन पढ़ा था कि जो oomaicetys या oomaicota के जो फंगस हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये एक्सेप्शन या अपवाद पढ़ा था अपने oomaicota, या फिर इसे अपने oomaicetys से भी पढ़ सकते हैं। oomaicetys जो oospore होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, दो प्रकार के
गेमेट बनते हैं या दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। नर और मादा को अलग अलग नाम दिया जाता है, मेल एंड फीमेल। जो मेल गेमेट होता है उसे क्या कहा जाता है? एंथेडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथेडिया कहा जाता है, जो मेल होता है। और जो फीमेल होता है इसे क्या नाम दिया जाता है? उगोनिया नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? उगोनिया। तो oospore है वो किस फाइलम में बनता है? ओमाइकोटा में। और इसमें दो अलग अलग प्रकार के गेमेट बनेंगे, जिसमें से अपने मेल गेमेट को क्या कहेंगे? एंथ्रेडिया कहेंगे। और फीमेल गेमेट को क्या कहा जाता है? उगोनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उगोनिया कहा जाता है। इसके अपने एग्जाम्पल देखें तो फाइटोप्थोरा, तो फाइटोप्थोरा अपने पढ़ चुके हैं। इसके अलावा और भी अपने इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इनफेस्टेंस, जो फाइटोप्थोरा इनफेस्टेंस है, ये क्या करता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का जो पछेती झुलसा रोग है वो किसके द्वारा होता है? फाइटोप्थोरा इनफेस्टेंस के द्वारा होता है। इसके अलावा इनका जो फाइटोप्थोरा कैप्सिकी है, ये किसमें करता है? ब्लाइट इन, जो कैप्सिकी है ये किसमें करता है? जो ब्लाइट इन पेपर एंड कुकर बीट्स, हिंदी में देखें तो मिर्च व कुकर बिटेसी का झुलसा रोग किसके द्वारा होता है? फाइटोप्थोरा कैप्सिकी के द्वारा होता है। और जो सोजाई है फाइटोप्थोरा सोजाई, ये क्या करता है? ब्लाइट इन सोयाबीन या फिर स्टेम एंड रूट रॉट इन सोयाबीन। सोयाबीन में क्या करता है? ये जड़ एवं तना गलन या झुलसा रोग उत्पन्न करता है। तो फाइटोप्थोरा की 3 स्पीसीज इनफेस्टेंस, कैप्सिकी या सोजाई, तो जिनके नाम से ही स्पष्ट है, कैप्सिकी मतलब मिर्च याद रखना, कैप्सिकम एनम के नाम से हमने जानते हैं, सोजाई सोयाबीन हो गया, और इनफेस्टेंस जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो अपने सबसे ज़्यादा पैथोलॉजी के अंदर लोग शुरुआत से इसे पढ़ने लगते हैं। इसके कारण अपने एक इससे संबंधित अपने एक फेमाइन भी पढ़ते हैं, या फिर अपने जिसे आयरिश फेमाइन के नाम से जानते हैं। फाइटोप्थोरा के अलावा पीथियम स्पीसीज, नेक्स्ट एग्जांपल है पीथियम। पीथियम क्या करती है? डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन रोग है वो उत्पन्न करती है। एफेनोमाइसिस है तीसरा एग्जांपल, एफेनोमाइसिस। जो एफेनोमाइसिस है ये क्या करती है? लेग्यूम के अंदर रोग उत्पन्न करती है, या फिर अपने कहें कि रूट रॉट इन लेग्यूम, रूट रॉट इन लेग्यूम। नेक्स्ट एग्जांपल, एफिनोमाइसिस के अलावा जो पर्नोस्पोरा पैरासिटिका है, पोरा पैरासिटिका, तो ये कौन सा रोग उत्पन्न करती है? तो डाउनी मिल्ड्यू करती है। किसमें? क्रूसीफेरस में। डाउनी मिल्ड्यू इन क्रूसीफेरस। इसके अलावा एल्ब्यूगो, जो एल्ब्यूगो कैंडिडा है
वो तो किसमें, मस्टर्ड में और रेडिश में व्हाइट रस्ट उत्पन्न करती हैं। कौन सी, एल्ब्यूगो की जो कैंडिडा स्पीशीज है, व्हाइट रस्ट इन मस्टर्ड एंड रेडिश, मूली और सरसों के अंदर व्हाइट रस्ट उत्पन्न करती है। जो एल्ब्यूगो ब्लाइटी है ये किस में उत्पन्न करती है, तो अमरेंथस में क्या करती है, व्हाइट रस्ट उत्पन्न करती है। कौन सी, एल्ब्यूगो ब्लाइटी, व्हाइट रस्ट इन अमरेंथस। तो ये थे अपने एग्जाम्पल ऊसपोर के। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जो ऊसपोर है वो कौन से फाइलम से संबंधित है, या कोई किस फाइलम के जो कवक है वो स्पोर बनाते हैं ऊसपोर। तो ऊसपोर बनाते हैं ओमाइकोटा या ओमाइसिटीज क्लास के जो फंगस होते हैं, जिसमें दो प्रकार के युग्मक हैं या गेमेट है, जिसमें से अपने मेल या जो नर युग्मक होता है उसे क्या कहा जाता है, एंथ्रेडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो नर होता है उसे एंथ्रेडिया कहा जाता है, और जो फीमेल मादा युग्मक होता है उसे अपने क्या कहते हैं, उगोनिया कहा जाता है, उगोनिया। अब जो फाइटोप्थोरा है इसके एग्जांपल फाइटोप्थोरा, पीथियम, एफेनोमाइसिस और पर्नोस्पोरा पैरासिटिका और एल्ब्यूगो, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, ओमाइसिटीज के हैं, जो कौन सा स्पोर बनाते हैं, ऊ स्पोर बनाते हैं, या ऊ स्पोर, या अपने कहें कि ऊ बीजाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऊ बीजाणु। ऊ स्पोर के बाद अपने पढ़ते हैं बेसिडियोस्पोर के बारे में। नेक्स्ट है 3 नंबर, बेसिडियोस्पोर या बेसिडियो बीजाणु। अब जो बेसिडियो बीजाणु है वो किस फाइलम से संबंधित है, तो बेसिडियो माइकोटस, बेसिडियो माइकोटस। या क्लास देखे तो बेसिडियो माइसिटीज। जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है इसे क्या कहा जाता है, या जो स्पोर होता है उसे स्पोर स्ट्रक्चर को बेसिडियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेसिडियम कहा जाता है। और ये जो बेसिडियम होता है इसकी अपने शेप भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसकी शेप क्या होती है, क्लब शेप होती है। क्या होती है, क्लब शेप। या फिर अपने कहे कि जो अपने छतरी नुमा मशरूम देखते हो आप, तो वो इसी के एग्जाम्पल है। कैसे होते हैं, क्लब शेप होते हैं, जिसे हमने एग्जाम्पल देखे बेसिडियोस्पोर में। तो मशरूम भी किस क्लास का है, तो बेसिडियोमाइसिटीज का है। इसके अलावा पक्सीनिया, तो पक्सीनिया के बारे में अपने पढ़ चुके हैं अच्छे से। पक्सीनिया जो रस्ट उत्पन्न करता है, रस्ट इन विहिट। ग्रेमिनेटिसाई के बारे में पढ़ चुके हैं हमने, रिकोंडिटा के बारे में पढ़ चुके हैं, आपको जनरल है मैं इनके बारे में बता चुका हूँ। एस्टिलेगो, तो एस्टिलेगो के बारे में भी अपने पढ़ चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल है इनका राइजोक्टोनिया, सोलेनी। तो जो राइजोक्टोनिया सोलेनी है
ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? रूट रॉट उत्पन्न करता है, रूट रोट उत्पन्न करता है। और नेक्स्ट है गैनोडर्मा। जो गैनोडर्मा फंजाई है ये क्या करती है? बेसल स्टेम रोट और रेड रोट उत्पन्न करती है। कौन सा रोग उत्पन्न करती है? बेसल स्टेम रोट एंड रेड रोट। और किस में करती है? एक तो करती है जी कोकोनट में, और दूसरा जो ऑयल पाम होता है या जो ताड़ होता है उसके अंदर ये कौन सा रोग उत्पन्न करती है? बेसल स्टेम रोट और रेड रोट उत्पन्न करती है। इसके अलावा जिम्नोस्पोरेंजियम है, नेक्स्ट एग्जांपल है। जिम्नोस्पोरेंजियम। जो जिम्नोस्पोरेंजियम है इसकी स्पीसीज है जो जूनिपेरी। जूनिपेरी ये कौन सा रोग उत्पन्न करती है? तो ये सीडार एप्पल रेस्ट के नाम से जिसे अपने जानते हैं, सीडार एप्पल रेस्ट रोग उत्पन्न करती है। तो मुख्यतः एग्जाम्पल इसके अपने इतने ही पढ़ दिए जाते हैं। मशरूम, पक्सीनिया, एस्टिलेगो, राइजोक्टोनिया और गनेडोर्मा और जिम्नोस्पोरेंजियम जूनिपेरी। तो ये होता है बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर के अंदर ध्यान रखना है, छतरी नुमा याद रखना। मशरूम, मशरूम सभी ने देखा है, तो मशरूम किसका एग्जांपल है? बेसिडियोस्पोर बनाते हैं। और ये किसका है? बेसिडियोमाइसिटीज क्लास का होता है, जिसके अंदर जो स्पोर स्ट्रक्चर होती है उसे अपने क्या कहते हैं? बेसिडियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिडियम। बेसिडियम। और इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? तो क्लब शेप। और एग्जांपल पक्सीनिया, एस्टिलेगो, राइजोक्टोनिया और गैनोडर्मा और जिम्नोस्पोरेंजियम। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं बेसिडियो के बाद में 4 नंबर एस्पोस्पोर के बारे में। एस्पोस्पोर या एस्को बीजाणु। जो एस्को बीजाणु है वो किस क्लास से संबंधित है? फाइलम, ध्यान रखना, एस्कोमाइकोटा। और क्लास ध्यान रखना, एस्कोमाइसिटीज होगी। एस्कोमाइसिटीज। जो एस्कोस्पोर होते हैं इनको अपने क्या कहा जाता है? इन स्पोर को एस्कस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो इन स्पोर को टर्म दी गई है इसको क्या कहा जाता है? इन स्पोर को एस्कस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्कस कहा जाता है। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? तो सैक लाइक होती है। क्या होती है? जो स्ट्रक्चर होती है सैक लाइक होती है। सैक लाइक मतलब कोष्टक। कैसी होती है? कोष्टक जैसी होती है। कोष्टक जैसी कैसे? तो इसके अंदर अपने अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के कोष्टक है, जिसके अपने को क्या कहा जाता है? एस्कोकार्प कहा जाता है। मतलब इसके टाइप्स है किसके? एस्कोस्पोर के। तो अब अपने पढ़ते हैं एस्कोस्पोर के टाइप। या फिर इसे क्या कहा जाता है? एस्कोकार्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्कोकार्प। अब एस्कोकार्प क्या होता है? तो एस्कोकार्प क्या होता है? फ्रूट बॉडी ऑफ फंजाई, जिसके अंदर क्या रहते हैं? स्पोर रहते हैं। क्या रहते हैं? स्पोर। इसमें बीजाणु होते हैं।
कवकों की जो एक स्ट्रक्चर या संरचना होती है जिसे अपने एस्पोकारप कहा जाता है, एक विशेष प्रकार की बॉडी जिसके अंदर क्या होते हैं, लैंगिक बीजाणु होते हैं जो क्या करते हैं, उनको नए कवक या फिर जनन की क्रिया को समाप्त पूर्ण करते हैं। तो एस्पोकारप के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एस्पोकारप। टाइप्स ऑफ एस्पोकारप। तो एस्पोकारप है वो पहला है क्लिस्टोकारप। क्लिस्टोकारप या इसे एक अपने अलग नाम से भी पढ़ते हैं क्लिस्टोकारप, या इसे क्लिस्टोथेशियम भी कहते हैं, क्लिस्टोथेशियम। अब जो क्लिस्टोथेशियम होता है ये क्या होती है, एक स्फेरिकल ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, स्फेरिकल ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है। डायग्राम देखें तो ये इस प्रकार से एक पूरी बंद संरचना होती है जिसके अंदर कोई भी छिद्र नहीं होते। इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। मतलब दूसरा इसमें क्या होगी, ये कंप्लीटली क्लोज्ड होगी, पूर्णतः बंद संरचना होगी। क्या होगी, बंद संरचना होगी जिसमें स्पोर को बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं होता। अब स्पोर को बाहर आने का रास्ता नहीं है तो ये मतलब रिलीज कैसे होंगे, मुक्त कैसे होंगे। तो रिलीज कैसे होता है, ये रिलीज इसमें दो प्रकार से हो सकता है। या तो क्या हो, जो क्लिस्टोकारप ये संरचना है जो टूट जाए, संरचना टूट जाए, या फिर क्या हो जाए, ये विघटित हो जाए। विघटित हो जाए। तो क्लिस्टोकारप, हमने क्लिस्टोगेमी पुष्प का प्रकार पढ़ते हैं। क्लिस्टोगेमी जैसे गेहूं में होता है तो उसमें क्या होता है कि एक बंद प्रकार का पुष्प अपने देते हैं। तो उसी से ध्यान रखना है, जो क्लिस्टोकारप है वो क्या है, एक बंद संरचना होती है जो स्फेरिकल ओवल शेप होती है और जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। इनको आने का कोई रास्ता नहीं होता। तो जब भी ये रिलीज होते हैं या मुक्त होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं, या तो ये संरचना टूट जाए या फिर क्या हो जाए, विघटित हो जाए। तो ये इसके अंदर जो स्पोर होते हैं वो क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, जिससे क्या होंगे, ये नए कवक का निर्माण करेंगे ये स्पोर। तो इसके अंदर नेचुरल जो ओपनिंग होती है वो नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के अंदर पढ़े अपने तो एस्परजिलस, तो क्लिस्टोकारप किस में पाया जाता है, एस्परजिलस। तो एस्परजिलस फ्लेवस अपने पढ़ते ही हैं, जो क्या करती है, एफ्लाटॉक्सिन का निर्माण करती है। किसके अंदर, ग्राउंडनट में। क्या करती है, एफ्लाटॉक्सिन। या इसके अलावा पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम भी क्या होती है, क्लिस्टोकारप होती है। इसके अलावा स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा तो स्क्लेरोस्पोरा के अलावा एरिसाइफी, तो एरिसाइफी पॉलीगोनी अपने पढ़ते हैं। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला अपने डाउनी मिल्ड्यू और बाजरा का अपने पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एरिसाइफी पॉलीगोनी पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड के अंदर या फिर अपने क्यूमिन के अंदर पढ़ चुके हैं। छाछिया रोग के बारे में तो उसके अपने एग्जांपल है वो कर चुके हैं। जो न्यूट्रिशन अपने करवाए थे, न्यूट्रिशन के अंदर जितने प्रकार के फंगस है जो जिस टाइप के होते हैं उनके सारे की डिजीज मैं करवा चुका हूँ। साथ साथ में बॉडी डिजीज है वो अलग अलग अपने क्रॉप के अलग अलग करेंगे, लेकिन
इनमें कौन सा अपने एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, उससे कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में जनरल पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैं लगभग सारे आपको एग्जाम्पल जिनके फंगस है उनके नाम ही करवाऊंगा। डिजीज यदि कुछ बचा हुआ पहले का तो याद आता है वो मैं करवा दूंगा, बाकी अपने करवाए हुए हैं। तो एरिसाइफी और एस्परजिलस और पेनिसिलियम और स्क्लेरोस्पोरा, इसमें क्या पाया जाता है, जो क्लिस्टोकार्प प्रकार का एस्कोकार्प पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, क्लिस्टोकार्प के बाद सेकंड है क्लिस्टोकार्प पेरिथीसियम, पेरिथीसियम। अब जो पेरिथीसियम होता है, जो पेरिथीसियम एस्कोकार्प पे इसकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, स्ट्रक्चर वो फ्लास्क शेप होती है। कैसी होती है, फ्लास्क शेप होती है, मतलब एक इसकी प्याले नुमा संरचना होती है। क्या होती है, प्याले नुमा संरचना होती है। अब इसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना है वो कुछ इस प्रकार से होती है, जिसके ऊपर एक क्या पाया जाता है, पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। इस संरचना में इसके अंदर स्पोर पाए जाते हैं। ये स्पोर है वो रिलीज होंगे, वो इस रास्ते से होंगे जो ऊपर एक छिद्र दिया गया है। इस छिद्र को एक अलग नाम दिया होता है जिसे क्या कहते हैं, अपने ओस्टोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओस्टोइड्स। तो इसके अंदर जो ओपनिंग होती है वो एक स्मॉल पोर्स के द्वारा होती है, जिसे अपने क्या कहते हैं, ओस्टोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओस्टोइड्स। तो एस्कोकार्प के जो जो एस्कोस्पोर है उसके अंदर जो पेरिथीसियम प्रकार के एस्कोकार्प होते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है वो उनकी फ्लास्क जैसी या प्यालेनुमा संरचना होती है, जिसके ऊपर एक छोटा छिद्र होता है, जिससे क्या होते हैं, ये स्पोर है वो मुक्त होते हैं, रिलीज होते हैं। उस अपने पोर्स को या छिद्र को क्या कहा जाता है, ओस्टोइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओस्टोइड्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के अंदर देखें, क्लेविसेप्स के अंदर पेरिथीसियम पाया जाता है, क्लेविसेप्स। तो क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मेसिस पढ़ चुके हैं अपने, अर्गट रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा क्लेविसेप्स और कोलेक्टोट्राइकम, तो कोलेक्टोट्राइकम जो स्पीसीज है ये गन्ने के अंदर रोग उत्पन्न करती है। इसके अलावा एंथ्रेक्नोज रोग भी उत्पन्न करती है। और न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। तो इन तीनों फंगस के अंदर कौन से प्रकार का एजोकार्प पाया जाता है, तो पेरिथीसियम प्रकार का पाया जाता है। पेरिथीसियम के बाद नेक्स्ट है 3 नंबर एपोथीसियम। जो एपोथीसियम होता है ये क्या होती है, ओपन कप होता है। क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर होती है वो एपोथीसियम। इसकी जो संरचना स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, ओपन फ्लास्क शेप। अब उसके अंदर अपने देखा जो पेरिथीसियम है उसके अंदर तो क्या होता है कि एक फ्लास्क जैसी प्यालेनुमा संरचना होती है, लेकिन उसके अंदर जो स्पोर निकलने का, रिलीज होने का जो रास्ता होता है वो एक छोटे छिद्र के माध्यम से होता है, जिसे हमने ओस्टोइड्स पढ़ा था। लेकिन इसमें क्या होता है कि ओपन फ्लास्क होता है। ओपन फ्लास्क कैसे, कि इस प्रकार से इसमें एक संरचना पाई जाती है ओपन, और इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। क्या होते हैं, तो अब ये क्या होंगे, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट व एनवायरमेंट। तो ये क्या होते हैं, डायरेक्टली
contacted by environment. या फिर अपने कहें कि वातावरण से सीधे संपर्क में होते हैं। क्योंकि ऊपर से ये खुला फ्लास्क होता है तो कैसे होते हैं, सीधे संपर्क में होते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपने एपोथीसियम कहा जाता है। अब एपोथीसियम के एग्जाम्पल देखें तो एस्कोबोलस, एस्कोबोलस तो इसके नाम से मिला जुला है, वो किससे, एपोथीसियम से है। किसे, एपोथीसियम। नेक्स्ट है स्यूडोथीसियम। स्यूडो जो स्यूडोथीसियम होते हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर कैसी होती है, बिल्कुल पेरीथीसियम के जैसी होती है, सिमिलर टू पेरीथीसियम। बट जो स्पोर होते हैं, जो स्पोर होते हैं जिन्हें अपने कहते हैं एस्कस या फिर क्या कहते हैं, एस्की। एस्किया, जो एस्कस होते हैं वो किससे होते हैं, स्कैटर्ड विद इन ए कैविटी। ये एक नलीनुमा संरचना के अंदर रहते हैं। किसमें होते हैं, लेकिन एस्की स्यूडोथीसियम के नलीनुमा संरचना में बिखरे रहते हैं। जो ये जो नलीनुमा संरचना या जिसे अपने केविटी कहा जाता है, इससे स्यूडोथीसियम के लिए क्या कहा जाता है, लोक्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोक्यूल। डायग्राम बनाते हैं, उसमें अपने देखते हैं जो स्यूडोथीसियम पढ़ा था अपने, प्याले नुमा संरचना जिसके ऊपर ओस्टोइड्स होता है, लेकिन इस ओस्टोइड्स के अंदर एक और संरचना आ गई जिसे अपने क्या कहते हैं, लोक्यूल कहा जाता है। इस प्रकार से एक नली नुमा या गुफा जैसी संरचनाएं बनी होती है। इन जो नली नुमा संरचना है, इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। तो ये नली नुमा संरचना है, इसे क्या कहा जाता है, लोक्यूल कहा जाता है। इसके अंदर ये स्पोर है और इस पूरी स्ट्रक्चर को अपने क्या कहते हैं, स्यूडोथीसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडोथीसियम कहा जाता है। तो बस इतना ध्यान रखना है, जो पेरीथीसियम है और स्यूडोथीसियम है, इसके अंदर क्या होगा, जो स्यूडोथीसियम है इसके अंदर एक विशेष प्रकार की नलिकाएं या फिर लोक्यूल बने होते हैं, लेकिन पेरीथीसियम के अंदर ये लोक्यूल नहीं बने होते, ओपन स्पोर पाए जाते हैं जो ओस्टोइड से सीधे बाहर या निकलते हैं, रिलीज होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, जो लोक्यूल के अंदर रहते हैं वो सीधे ओस्टोइड्स के माध्यम से ये रिलीज नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल के लिए अपने देखें तो वेंचुरिया, वेंचुरिया वेंचुरिया क्या करता है, एप्पल स्केब रोग उत्पन्न करता है। कौन सा, वेंचुरियम। जो फंगस है वो क्या कहते हैं, एप्पल स्केब। तो स्यूडोथीसियम का एग्जांपल है वेंचुरिया, जो एप्पल स्केब रोग का निर्माण करती है।
तो ये थे एस्पोस्पोर के प्रकार। अपने देखते हैं दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो एस्कोस्पोर किस फाइलम से? एस्कोमाइकोटा से। इस स्पोर को क्या कहा जाता है? इन संरचना को एस्कस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्कस कहा जाता है। जो ये स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? सैक लाइक या कोष्टक जैसी होती है। और इनके अंदर जो ये स्पोर है वो एक विशेष अवस्था जो बॉडी होती है उसके अंदर बंद होती है। उस बॉडी को क्या कहा जाता है? एस्कोकार्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्कोकार्प, जिसके अंदर क्या रहते हैं? बीजाणु होते हैं। उस बॉडी को क्या कहा जाता है? एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प है वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है क्लिस्टो। तो क्लिस्टो मतलब बंद। तो इसके अंदर क्या होती है? स्फेरिकल ओवल शेप होता है और बंद होता है, नेचुरल ओपनिंग नहीं होती है। और जब ये या तो विघटित हो जाए, सड़गल जाए, या फिर क्या हो जाए, ये टूट जाए किसी कारण, तभी क्या होते हैं? इसके स्पोर है वो रिलीज होते हैं, अन्यथा ये रिलीज नहीं होते हैं। जिसके हमने एग्जाम्पल पढ़े एस्परजिलस, पेनिसिलियम, स्क्लेरोस्पोरा और एरिसाइफी। नेक्स्ट है पेरिथीसियम। तो पेरिथीसियम एक प्यालेनुमा संरचना जिसके ऊपर एक नेचुरल ओपनिंग पाई जाती है, छिद्र पाया जाता है, जिसे ओस्टोइड्स कहते हैं। नेक्स्ट है एपोथीसियम। तो एपोथीसियम क्या होता है? एक ओपन फ्लास्क होता है जिससे क्या होते हैं? स्पोरा वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट रहते हैं एनवायरमेंट से। और लास्ट होता है इसका स्यूडोथीसियम। तो स्यूडोथीसियम के अंदर बिल्कुल पेरिथीसियम के जैसा होता है, प्यालेनुमा संरचना होती है, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपने क्या कहा जाता है? लोक्यूल कहा जाता है। इस लोक्यूल के अंदर क्या होते हैं? स्पोर पाए जाते हैं। तो ये डायरेक्टली इस ओस्टोइड्स के माध्यम से मुक्त वो नहीं हो सकते हैं। तो ये थे एस्को कारक के बारे में। एस्को कारक के बारे में आप अपने पढ़ते, नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। लैंगिक जनन की विधि। लैंगिक जनन की विधियों में पहला है प्लेनोगेमेटिक। तो प्लेनोगेमेटिक में क्या होता है? इसमें फ्यूजन ऑफ मोटाइल गेमेट्स, फ्यूजन ऑफ मोटाइल गेमेट, इसमें दोचल युग्मकों, मोटाइल मतलब चल, युग्मकों का संलयन होता है। अब प्लेनोगेमेटी के अंदर अपने जो चल युग्मक होते हैं 2 प्रकार के, वो किस में आते हैं वो अपने पढ़ते हैं। तो जो 2 चल युग्मक होते हैं जिसके अंदर जो क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। इस अवस्था को हमने क्या कहा जाता है? आइसोगेमी कहा जाता है। तो आइसोगेमी के बारे में अपने पढ़ते हैं। आइसोगेमी। तो आइसोगेमी में क्या होते हैं? जो युग्मक होते हैं the two gametes those involve in fusion, तो वो क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं।
जैसे ये क्या है, नर गेमेट है, और ये भी क्या है, फीमेल गेमेट है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, अपने पहचान नहीं कर पाते, इनको विभेद नहीं कर पाते, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, नर या मादा का अपने एक पहचान नहीं पाते, उसे क्या कहा जाता है, आइसोगेमी कहा जाता है, जो मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सेम होते हैं। और जो प्लेनोगेमेटिक क्या होता है, जिसमें जो चल विजाणु, अब चल विजाणु होंगे वो हमेशा क्या होंगे, दोनों ही एक जैसे होंगे, क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो प्लेनोगेमेटिक के अंदर क्या होंगे, आइसोगेमी जो होती है वो पाई जाती है। दूसरा, आइसोगेमी के अलावा एनिसोगेमी, एनिसोगेमी एक होती है एनिसोगेमी, और दूसरे पाई जाती है जी उगेमी। उगेमी। अब एनिसोगेमी और उगेमी के अंदर क्या होता है कि दोनों ही जो गेमेट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बोथ गेमेट आर डिफरेंट, दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर फर्क क्या होता है, जो एनिसोगेमी होता है इसके अंदर पॉसिबिलिटी रहती है, अब बोथ गेमेट है वो डिफरेंट कैसे होंगे, जैसे मान लो कि ये क्या है, एक नर युग्मक है और ये क्या है, मादा युग्मक है। इसके अंदर क्या होगा, नर और मादा इन दोनों में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, दोनों ही अलग अलग प्रकार के दिखेंगे। लेकिन जो अनेसोगेमी होता है इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी रहती है कि दोनों ही क्या हो सकते हैं, में बी मोटाइल, कि दोनों ही मोटाइल हो सकते हैं, और एक गेमेट भी में भी मोटाइल। इन दोनों में से एक भी क्या हो सकता है, चल हो सकता है, और एक दूसरा क्या हो सकता है, अचल हो सकता है। मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं होता कि एक चल होगा दूसरा अचल होगा, मतलब इसमें एक है वो मोटाइल होगा दूसरा नॉन मोटाइल होगा, ये कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है दोनों ही मोटाइल हो सकता है दोनों मोटाइल न हो सकता है एक मोटाइल हो एक नॉन मोटाइल हो। लेकिन जो उगेमी होता है इसके अंदर क्या रहता है कि एक जो गेमेट होता है वो क्या रहता है, मोटाइल रहता है, जबकि दूसरा क्या रहता है, नॉन मोटाइल रहता है। इसके अंदर जो लार्ज होता है, जो लार्ज गेमेट होता है, लार्ज गेमेट जो बड़ा युग्मक होता है उसे अपने क्या कहते हैं, एग कहते हैं। क्या कहते हैं, एग। या मतलब ये क्या होगा, फीमेल गेमेट होगा। ये तो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है। लेकिन जो स्मॉल गेमेट होता है उसे अपने स्पर्म कह सकते हैं, स्पर्म। ये क्या होता है, मोटाइल होता है। क्या होता है, मोटाइल। जैसे चल होता है, जैसे अपने ह्यूमन के अंदर देखे जो स्पर्म होते हैं, या फिर अपने बात करें जो स्पर्म क्या होते हैं, चल होते हैं। आपने वो वीडियो देखी होगी चलते वाली, जरूर सभी ने, जिसके अंदर वो गति करते हैं, तेज अपने रफ्तार में रहते हैं कि कौन पहले जाता है, एक जाता है कि वाई जाता है। तो वो क्या होते हैं, चल होते हैं। गेमेट जो युग्मक क्या होता है, चल होता है, मोटाइल होता है। उसी प्रकार क्या होता है, जो स्मॉल गेमेट होता है वो क्या होता है, उगेमी के अंदर मोटाइल होता है या चल होता है। और जो लार्ज होता है वो क्या होता है, फीमेल गेमेट होता है। और दूसरा क्या होता है, वो नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। जिसके अंदर एग्जाम्पल देखिए तो उगेमी का एग्जाम्पल पेरेलम
मोनोबेलेफेरलम जो फंजाई है ये क्या होता है, ऊगेमी इसके अंदर पाई जाती है। और जो एलोमाइसीज होता है इसके अंदर क्या पाई जाती है, एनिसोगेमी पाई जाती है। किसमें, एलोमाइसीज। तो एलोमाइसीज में कौन सी पाई जाती है, एनिसोगेमी। और ऊगेमी किसमें पाई जाती है, तो मोनोबेलोफेरलम के अंदर पाई जाती है। और जो सेंचिट्रियम होता है इसके अंदर क्या पाई जाती है, आइसोगेमी पाई जाती है। तो आइसोगेमी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सेंचिट्रियम। सेंचिट्रियम। तो ये होती है आइसोगेमी, एनिसोगेमी और ऊगेमी में अंतर। तो आइसोगेमी में क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे। जो गेमेट क्या होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। इनमें अपने विभेद नहीं कर सकते कि कौन सा नर है और कौन सा मादा है। और एनिसोगेमी के अंदर ये सारी पॉसिबिलिटी रहती है कि दोनों चल भी हो सकते हैं, चल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। और ऊगेमी के अंदर फिक्स रहता है हमेशा कि जो लार्ज वाला होगा वो फीमेल होगा और नॉन मोटाइल होगा, जैसे ह्यूमन के अंदर होता है, ये ध्यान रखना। और जो स्मॉल क्या होगा, वो मेल होगा और हमेशा क्या होगा, मोटाइल होगा, चल होगा। तो स्मॉल गेमेट क्या होता है, हमेशा मेल होता है। बस सर थोड़ा ही रह गया। तो ये होती है प्लेनोगेमेटिक। तो प्लेनोगेमेटिक में हमेशा क्या होता है, दो चल युग्मकों का संलयन होता है, दो नॉन मोटाइल का फ्यूजन होता है। तो मोटाइल किन किन में हो सकते हैं, आइसोगेमी में हो सकते हैं, एनिसोगेमी में हो सकते हैं। लेकिन ऊगेमी में दोनों नहीं होते, इसमें हमेशा दोनों ही क्या होंगे, मोटाइल होंगे। तो मोटाइल में हमेशा प्लेनोगेमेटिक किन किन में होगी, तो प्लेनोगेमेटिक होगी आइसोगेमी के अंदर और एनिसोगेमी के अंदर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन आइसोगेमी के अंदर हो सकती है। ऊगेमी के अंदर कभी नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर एक फिक्स रहता है कि एक क्या होता है, मोटाइल होता है और दूसरा नॉन मोटाइल होता है। तो प्लेनोगेमेटिक इसके अंदर नहीं पाई जाती। प्लेनोगेमेटिक के अंदर नेक्स्ट है गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। दूसरा है गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। और एक होता है गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है और एक होता है गेमेटेंजियल कपलेशन। अब एक ध्यान रखना, गेमेटेंजी आपने पढ़ा, जाइगोमाइकोटा के अंदर पढ़ा कि जो जाइगोस्पोर होता है उसे अपने क्या कहते हैं, गेमेटेंजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गेमेटेंजिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और कपलेशन दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो कॉन्टैक्ट के अंदर क्या होता है, जो oomaइसीटीज के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, एक तो ध्यान रखना इसका एग्जाम्पल पहले ध्यान रखो, कौन सा, oomaइसीटीज के अंदर होता है। और जो गेमेटेंजिया कपलेशन होगा तो ये तो क्या होता है, कंप्लीटली फ्यूजन होता है। तो ये किसमें होगा, जाइगोमाइकोटा। ये अपने मालिक के साथ रहेगा। जो इसका मालिक कौन है, जाइगोमाइकोटा या जाइगोमाइसीटीज है उसके साथ। अब इसके अंदर फर्क देखो क्या होगा, जो गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है तो इसके अंदर क्या होगा, गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के अंदर ये एक दूसरे के संपर्क में आकर क्या करेंगे, जो स्पर्म है वो एक दूसरे के अंदर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। इसके अंदर पूरी तरह कपलेशन नहीं होता। क्या नहीं होता, पूरी तरह कपलेशन नहीं होता। इसे क्या देख सकते हैं, फ्यूजन ऑफ गेमेटेंजिया, फ्यूजन ऑफ गेमेटेंजिया रिमेन सेपरेट। मतलब ये दोनों युग्मों के एक दूसरे के अंदर विलय नहीं होंगे, एक दूसरे के क्या आएंगे, केवल और केवल संपर्क में आएंगे। और संपर्क में आने से इनके अंदर क्या हो जाएगा, जो आप सोच रहे हो वो हो जाएगा। उसके अंदर क्या हो जाएगी, जो क्रिया है वो फ्यूजन की क्रिया वो कंप्लीट हो जाएगी, स्पर्म वो जो अपने एग के अंदर चला जाएगा। उसे क्या कहते हैं, गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट कहा जाता है। और
जो कप्लेशन की क्रिया होती है इसके अंदर क्या होती है, कंप्लीट फ्यूजन ऑफ गेमेटेंजिया होता है। क्या होता है, कंप्लीट फ्यूजन ऑफ गेमेटेंजिया, मतलब इसमें पूर्णतः संलयन होता है। पूरा का पूरा कप्लेशन होगा, इसके अंदर क्या होगा, पूरा का पूरा कप्लेशन होगा, एक दूसरे के अंदर विलय होगा और क्या बनाएंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट होता है सोमेटोगेमी, 4 नंबर है सोमेटोगेमी। अब सोमेटोगेमी के अंदर क्या होगा, 2 काइकीय हाइफी संलयन होता है। फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव, या अपने सोमेटिक कह सकते हैं इसे, एक ही बात है, सोमेटिक हाइफी। तो इसके अंदर क्या होगा, मान लो कि एक ये हाइफी आया और दूसरा क्या होगा, एक हाइफी और आएगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, इसका संलयन हो जाएगा। इसे अपने क्या कहते हैं, सोमेटोगेमी कहा जाता है, या इसे कह सकते हैं काइकीय संलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइकीय संलयन कहा जाता है। तो ये होता है टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। अब नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अपना कंप्लीट होता है यहाँ तक। तो ये था आज का अपना टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लास अच्छी लगी तो यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सभी क्लास को शेयर करना, और कुछ टॉपिक है वो यूट्यूब पर डालने की पूरी कोशिश है हमारी की पैथोलॉजी है। देखो यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो आपको पूरी क्लास है वो भी, मतलब टोटल पैथोलॉजी की क्लास है, प्लांट पैथोलॉजी की, वो यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसा, लेकिन नहीं जिसने कोर्स परचेज किया है उन बच्चों को तो दिखानी है, हमारा जो फर्ज है। लेकिन यदि आपका यूट्यूब पे सभी बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, यदि क्लास अच्छी लगी है, अच्छी जानकारी आपको मिली है और एक अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, तो क्लास को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट के अंदर आप जरूर बताया करो कि क्लास है वो कैसी रही, क्योंकि उससे बहुत बड़ा मनोबल मिलता है एक टीचर को कि हाँ जो एक स्टूडेंट है उनको कुछ सीखने से, मेरे से सीखने से मिल रहा है। तो अपने कमेंट के अंदर सभी है वो राय जरूर दे, और कैसा लगा आज का अपना कंटेंट। आगे अपने पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ये आज के लिए आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नए एपिसोड में। बने रहिए एग्री जोन बीकानेर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।